एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी नगर में भ्रमण के लिए गए हुए थे। वहां सभी लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए उनकी सभा में आए हुए थे। तभी उनकी सभा में एक व्यक्ति उठकर पूछता है कि आप प्रतिदिन लोगों को उपदेश देते हैं, उनके जीवन की समस्याओं को सुनकर उसे इस तरह से महसूस करते हैं मानो वो आपका दुख है और उसी अनुसार उन्हें हल देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ये सब करके आपको क्या मिलता है? ऐसा करने के पीछे आपकी क्या मंशा है? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि सेवा करके उन्हें सही राह दिखाकर मुझे सुख की अनुभूति होती है, उनके सुख में ही मेरा सुख है। ये सुनकर व्यक्ति कहता है, लेकिन वो कैसे? तब बौद्ध भिक्षु से समझाते हैं कि जब हम स्वयं के अलावा किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, उनके काम आते हैं, तो भीतर से एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है। स्वयं के लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचे ऐसा व्यक्ति उत्तम व्यक्ति की श्रेणी में आता है। यह सुनकर व्यक्ति अगला प्रश्न करता है कि क्या कोई आपके अलावा अन्य व्यक्ति है जो ये सब करता है, वो भी सांसारिक जीवन में जीते हुए? क्योंकि सांसारिक जीवन में रहते हुए दूसरों के लिए कुछ करना कहाँ मुमकिन है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि चाहे कोई सन्यासी हो या सांसारिक जीवन जीने वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी के लिए कुछ करने का मन हो तो आप स्वयं कर सकते हैं, बस सच्ची मनसा के साथ इस कहानी को सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर के बाहर दीपक जलाकर रखा करता था। जैसे दिन ढल जाता और अंधेरा होने लगता तो वो व्यक्ति तुरंत बाहर जाकर द्वार पर एक दीपक जलाकर रख देता। ऐसा करने के पीछे उसका कारण यह था कि उस गांव में दूर दूर तक रोशनी नहीं थी, ना ही उसका कोई साधन था। लोग अपने अपने घर में अंधेरा होने पर दीपक जलाकर भीतर चले जाते और सुबह होने तक बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन बाहर आते जाते लोगों को बहुत समस्या होती थी। कभी किसी का पैर गड्ढे में चला जाता तो कोई गिर जाता। आते जाते राहगीर को बहुत समस्या हो रही थी, लेकिन गांव के लोगों को कभी इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति प्रतिदिन एक दीपक अवश्य बाहर जलाता, जिसे देखकर गांव के लोगों को वो पसंद नहीं आता। वो उसे या तो बुझा देते या फिर दिया उठाकर ले जाते। जब व्यक्ति बाहर आता और दीपक को बुझा हुआ देखता तो वो उसे जला देता। उसे पुनः जलाता देख गांव के लोग उसे भला बुरा भी कहते कि यह ज्यादा ही रोशनी दिखाने वाला बन रहा है। इतना तेल बर्बाद करना, इससे क्या लाभ होगा, बल्कि और नुकसान हो रहा है। लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनता। उसने अपने मन में एक बात बैठा रखी थी कि चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे उनकी बातों पर ध्यान ना देकर दीपक जलाकर घर के आगे रखना है। और वो रोज ये काम करता भी। वो नहीं चाहता था कि जो भी राहगीर उसके घर के आगे से जाए उसे अंधेरा मिले, वो ठोकर खाए। लेकिन वहीं गांव के लोगों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके इतना कहने के बाद भी क्यों नहीं सुनता, दीपक क्यों जलाता है। एक दिन उस व्यक्ति का मित्र उसके पास आता है। वो उसी के पड़ोस में रहा करता था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर तुम क्यों प्रतिदिन यहाँ दीपक जलाकर रखते हो? ये सुनकर व्यक्ति कहता है, ताकि जो भी मेरे घर के आगे से जाए उसे ठोकर ना लगे। अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर दीपक जलाकर रख देता हूँ, ताकि जो भी मेरे घर के सामने से जाए उसे दूर से ही मेरे दीपक का प्रकाश दिख जाए। ये सुनकर मित्र कहता है कि इससे तुम्हें क्या लाभ है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई लाभ भी है, बल्कि और तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है इतना तेल बर्बाद करके। ये सुनकर व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, बहुत बड़ा लाभ है। जो भी यहाँ से रोशनी में जाता होगा वो मुझे अपशब्द नहीं कहता होगा, बल्कि जो अंधेरे में से जा रहा है ना जाने क्या क्या बोलता होगा, क्योंकि अंधेरा होने के कारण उसे चोट लग जाती है। तो यह हुआ ना मेरा लाभ। किसी की सेवा करने में जो सुख है वही सबसे बड़ा लाभ है। व्यक्ति के यह बोल सुनकर उसे उसकी बात अच्छी तरह समझ आ जाती है और वो कुछ देर रुककर वहां से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ उसका मित्र गांव के लोगों को ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा बताता है कि वो लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर ऐसा करता है। और अब उसका मित्र भी प्रतिदिन स्वयं के घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर रखने लगता है। ये देखकर गांव के लोग अब उसे बुझाते नहीं। एक दिन उस मार्ग से कुछ लोग लौट रहे थे। जिस जगह अंधेरा था वहां एक व्यक्ति के पैर में ठोकर लग जाती है। यह देखकर वो कहता है
कि उस घर के आगे दीपक जलने के कारण वहां से निकलना कितना आसान था। काश हर घर के आगे ऐसा दीपक जलता। तभी ये बात उस घर का व्यक्ति सुन लेता है और तब उसे भी ये एहसास होता है कि उसे भी अपने घर के आगे एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। वो उसी क्षण भीतर चला जाता है और एक दीपक लाकर अपने घर के बाहर रख देता है। अब धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर गांव के सभी लोग उस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर दीपक जलाकर अपने घर के आगे रख देते हैं, जिसकी वजह से अब उस गांव के मार्ग में हर जगह दीपक जलने की वजह से चारों तरफ रोशनी रहती है और आते जाते लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती और वो आराम से लौट जाते हैं। कहानी के अंत में बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जिस प्रकार उस व्यक्ति ने सांसारिक जीवन में रहते हुए दूसरों के प्रति इतना सोचा, आप चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। किसी की सेवा करने में एक अलग ही आनंद मिलता है, लेकिन वो सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तब ये सुनकर व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि जन कल्याण करना एक उत्तम कार्य है। किसी के जीवन में प्रकाश देने से हमारे जीवन में भी उसकी रोशनी आती है। इसलिए यदि व्यक्ति चाहे तो सांसारिक जीवन या फिर सन्यासी बनकर भी कैसे भी करके इस सुख आनंद को महसूस कर सकता है और तब वो बौद्ध भिक्षु के हर एक उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने मित्र के साथ मिलकर अपने पड़ोसी को देखकर व्यापार शुरू किया। उसकी एक दुकान थी जो बहुत अच्छी चल रही थी। उसका काम भी अच्छे से चल रहा था और मुनाफा भी बहुत होता। वो दोनों मित्र उसे देखकर हमेशा सोचते हैं कि इसने कितनी कम पूंजी में अपना काम शुरू किया था, जबकि आज ये कितना अधिक धनवान हो गया है। ये सब देखकर एक दिन एक मित्र अपने साथी को ये सुझाव देता है कि उन्हें भी मिलकर कोई छोटा सा व्यापार करना चाहिए। दूसरे मित्र को सुझाव अच्छा लगता है और तब वो दोनों मिलकर स्वयं के पास जो भी पैसे थे उसे मिलाकर उसी पड़ोसी की दुकान के सामने एक दुकान खोल लेते हैं और काम करने में लग जाते हैं। शुरुआत में तो दोनों मित्र मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। उन्हें काफी लाभ भी हुआ, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते कि उनका एक छोटा सा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा उनके व्यापार में समस्या आने लगी। उनका मुनाफा भी कम हो गया और काम भी। वो पूरा दिन यूं ही बैठे रहते। वहीं उनके पड़ोसी की दुकान अभी भी अच्छी चल रही थी। उसके काम में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जैसे उसे पहले लाभ हो रहा था, अभी भी उसे वैसे ही लाभ हो रहा था। दोनों मित्र उसे देखकर यही सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा करता क्या है। एक दिन पड़ोसी उनकी दुकान के सामने से गुजरता है तो वो दोनों मित्र उसे देखकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे कुछ पूछना है। पड़ोसी कहता है कि पूछिए। तो वो दोनों मित्र कहते हैं कि हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हमेशा आपकी दुकान पर भीड़ होती है, लोग आते हैं और आपको हमेशा मुनाफा होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जब हमने दुकान शुरू करी थी तब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद से हमें नुकसान होने लगा। हमें अपने काम में समस्या आने लगी जो आज तक है। आप ऐसा क्या करते हैं जो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है? आपकी तरक्की का आखिर रहस्य क्या है? यह सुनकर पड़ोसी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बल्कि कोई और देगा। यह सुनकर दोनों मित्र पूछते हैं कि कौन? तब पड़ोसी कहता है कि यही गांव की पहाड़ी पर एक संत अपने मठ पर रहते हैं। उनके साथ उनके कुछ अनुयायी भी हैं। यूं तो वो नगर नगर गांव गांव में जाते रहते हैं, लेकिन जब भी अपनी यात्रा से आते हैं तो उसी मठ में विश्राम करते हैं। और जब वो आते हैं तो अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याओं का निवारण लेने उनके पास जाते हैं। तुम दोनों भी वहीं जाओ, उनके उत्तर से तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे। यह सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तब आगे कहते हैं कि कहीं आप हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं कर रहे हैं? ये कौन से संत हैं और वो कैसे हमारी समस्या को हल कर देंगे? यह सुनकर पड़ोसी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम एक बार जाओ तो सही। वो बहुत ही ज्ञानी संत हैं। उनके तेज से हर गांव हर नगर उन्नति की राह पर बढ़ा है। उनके पास अद्भुत ज्ञान और शक्ति है। उनके विचार ही तुम्हें प्रभावित कर देंगे। पड़ोसी की बात सुनकर वो दोनों मित्र उन संत से मिलने के लिए पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं।
वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि संत की सभा बैठी हुई है। उनके पास उनके कुछ अनुयायी और कुछ गांव के लोग बैठकर उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछ रहे थे। वो दोनों भी वहां जाकर बैठ जाते हैं। संत के मुख का तेज, शालीनता और विनम्रता से उत्तर देने का तरीका देखकर दोनों ही मित्र प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो संत के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताते हैं कि कैसे उनके व्यापार में समस्या बढ़ती जा रही है, जबकि उनके पड़ोसी की दुकान हमेशा अच्छी चलती है। उन्हीं के साथ इतनी समस्या क्यों है, जबकि वो दोनों ही बड़ी मेहनत करते हैं, पूरा दिन वहीं बैठे रहते हैं। इन सब का कारण क्या है? उन दोनों मित्र की सारी बात सुनकर वो संत कहते हैं कि समस्या तुम्हारे व्यापार में नहीं, बल्कि तुम दोनों के स्वयं के भीतर है। ये सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे गुरुदेव? तब संत कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी का व्यापार इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल स्वयं के काम पर है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, किसे लाभ या किसे नुकसान हो रहा है। वो बस स्वयं के परिश्रम पर ध्यान दे रहा है। उसका यही परिश्रम उसे लाभ दे रहा है। लेकिन तुम दोनों के स्वयं के भीतर इतनी समस्या है कि तुम अपने व्यापार पर क्या ही ध्यान दोगे। तुम दोनों ने साथ में इस काम की शुरुआत की। उस समय तुम दोनों का ध्यान इस ओर केंद्रित था कि कैसे भी इसे आगे ले जाएं। तुम दोनों मिलकर काम करते थे, सोचते थे, लेकिन अब तुम दोनों अलग अलग तरह से सोचते हो, अलग अलग तरह से काम करते हो। तुम्हारे स्वयं के विचार आपस में नहीं मिलते। बहुत सीधी सी बात है, आप दोनों की परेशानी का कारण आपका काम नहीं, आप दोनों स्वयं हैं। और जब तक आप स्वयं के भीतर की परेशानी आपस में नहीं सुलझा लेते, आपको ऐसे ही नुकसान होगा। इसलिए पहले अपने अंदर की समस्या को दूर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने काम करने के तरीकों को समझें, एक दूसरे के विचारों को सुने और समझें, तभी आप साथ में समायोजन रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। उन संत के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उन दोनों ने उस पर खूब देर तक वहां बैठकर विचार किया और तब वो संत से कहते हैं कि आप सही हैं, भूल हमारी है जो हमने पहले जैसा समायोजन नहीं रखा। यदि हमने स्वयं को शांति से सुना या समझा होता तो समस्या नहीं आती। हम व्यापार में हुए लाभ से इतना उत्तेजित हुए कि हम स्वयं को ही बड़ा समझने लगे कि यह लाभ हमारे अकेले का है। यह सुनकर संत कहते हैं कि यदि शुरुआत तुमने साथ में की है, उसे लेकर आगे तक साथ में आए हो, तो मेहनत और लाभ दोनों की वजह से हुआ। आपको चाहे कितना भी लाभ हो, मुनाफा हो, स्वयं को इतना नियंत्रित रखें कि उसका अधिक प्रभाव आपकी बुद्धि पर भारी ना पड़े। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको आगे की तरफ ले जाता है। लाभ हो या हानि, दोनों से ही सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। संत की बातों से दोनों मित्रों को उनके प्रश्नों का उत्तर और उनकी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि स्वयं के भीतर की समस्या को उन्हें पहले खत्म करना होगा और तब वो उनका आभार व्यक्त करके वहां से लौट जाते हैं और पुनः अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी काम में, चाहे आप अकेले हो या फिर अन्य किसी दूसरे के साथ, पहले पूरी तरह एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के विचारों को सुनना व समझना चाहिए। उसके बाद उस पर सोचकर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक आप समायोजन नहीं करेंगे तब तक आपको समस्याएं आती ही रहेंगी। इसलिए सोच समझकर कार्य करें, और वो भी धैर्य के साथ। आशा करते हैं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।